इकाई 1 पत्र एवं डायरी। कैसे हो बाल दोस्तों? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, मैं कुछ प्रश्न आपको पूछता हूं, आप सब उसका उत्तर दीजिएगा। हाँ टीचर। चलो सुनो, हम आजकल संदेश कैसे भेजते हैं? टीचर, हम आजकल मोबाइल और टेलीफोन के जरिए संदेश भेजते हैं। बहुत अच्छे, सही जवाब है। आजकल मोबाइल और टेलीफोन का जमाना है। बाल दोस्तों, मोबाइल या टेलीफोन के बजाय भी हम संदेश कैसे भेज सकते हैं? टीचर, मोबाइल और टेलीफोन के बजाय हम पत्र के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, सही जवाब है। पत्र से हम दूर दूर संदेश भेज सकते हैं। बाल दोस्तों, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है, क्योंकि अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश अत्यंत सरलता से उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें पत्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। तो चलो बाल दोस्तों, आज मैं आपको पत्र एवं डायरी लेखन कैसे लिखा जाता है वो दिखाता हूं। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम निमंत्रण पत्र कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। 90 बुधनगर सोसाइटी, लिबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूं और उन सब को आज निमंत्रण भेज रहा हूं। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहां आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी उस दिन यहां जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। देखा बाल दोस्तों, इस तरह हम किसी को निमंत्रण पत्र लिख के संदेशा भेज सकते हैं। आपको समझ में आया ना? हाँ टीचर। अच्छा तो चलो, अब हम सालगिरह यानी कि जन्मदिन की बधाई पत्र के जरिए कैसे दे सकते हैं वो देखते हैं। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। तुम्हारी सालगिरह पर हमें तुम्हारा निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर मां कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है
और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझा किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल के बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। देखा बाल दोस्तों, इस तरह हम अपने संबंधियों या मित्रों को बधाई देने हेतु पत्र लिख सकते हैं। आपको समझ में आया ना? हाँ टीचर। बहुत अच्छे। चलो अब हम आश्वासन पत्र देखते हैं। खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत बड़ी आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो कुछ होने वाला था, हो गया है। इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूं कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने कार्य में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। देखा बाल दोस्तों, इस तरह हम किसी भी व्यक्ति को आश्वासन देने हेतु पत्र लिख सकते हैं। चलो अब हम अनुमति पत्र कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूं। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूं। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूज्य माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। देखा बाल दोस्तों,
इस तरह हम किसी अपनों से प्रवास या किसी कार्य हेतु पत्र द्वारा किसी के पास अनुमति मांग सकते हैं। चलो अब हम प्रार्थना पत्र देखते हैं। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सभा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूं। हम लोगों के यहां शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूं। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। देखा बाल दोस्तों, इस तरह हम अपने कक्षा के शिक्षक या स्कूल के आचार्य श्री को छुट्टी के लिए पत्र लिख सकते हैं। चलो अब हम कार्यालयी पत्र देखते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी श्री, म्यूनिसिपैलिटी बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूं। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक साफ नहीं हुआ है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास की कोठी यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। देखा बाल दोस्तों, इस तरह हम किसी अधिकारी को किसी शिकायत करते हुए कार्यालयी पत्र लिख सकते हैं। आपको समझ में आया ना बाल दोस्तों? हाँ टीचर। बहुत अच्छे। चलो अब हम व्यावसायिक पत्र देखते हैं। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। आप डाक से भेजने की कृपा करें। 1. नन्हा कोश, श्री रतिलाल नायक। 2. नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी। 3. बहुत हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। 4. साहित्यिक मुहावरा, लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी कि वैल्यूपेबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। बाल दोस्तों, इस तरह हम व्यवसाय से जुड़े या किसी बड़े व्यापारी को आग्रह करके किसी चीज वस्तुओं के लिए व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। बाल दोस्तों, VPP यानी कि वैल्यूपेबल पोस्ट, ये डाकघर की एक योजना है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को पार्सल भेज सकते हैं और डाकघर उस व्यक्ति से पोस्टल चार्ज वसूल कर पार्सल उसे पहुंचाता है। बाल दोस्तों, आपको समझ में आया ना? हाँ टीचर। अच्छा, चलो अब हम
डायरी लेखन के बारे में जानेंगे। बाल दोस्तों, प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। बाल दोस्तों, डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन से लिखने वाले व्यक्ति की जीवन की ही नहीं, बल्कि उसके जीवनकाल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं, जैसे कि क. डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ख. इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगभित तथा वास्तविक होना चाहिए। ग. डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। घ. डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। चलो अब हम डायरी लेखन के लाभ जानेंगे। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं, जैसे कि क. इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख. डायरी में तथ्यों का उल्लेखन रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेखन भी रहता है। इससे शनैः शनैः बुराइयों से बचा जा सकता है। ग. डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। चलो अब हम डायरी लेखन के उदाहरण देखते हैं। 1. अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखते हैं। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थीं। 9 बजे पिता के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके मैंने उत्तर दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूं। चलो बाल दोस्तों, अब हम वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखते हैं। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई।
देखा बाल दोस्तों, इस तरह हम अपने परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने विचार को पूरी सतर्कता से डायरी में लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आया ना कि पत्र और डायरी कैसे लिखे जाते हैं? हां टीचर, बहुत अच्छे। तो चलो बाल दोस्तों, आप भी अपने मित्र या संबंधियों को पत्र लिखना।